14 है। 14 चैप्टर में इसकी पहले रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं, फिर इसके रेलिवेंट क्वेश्चन देखते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में 4 डेफिनेशन हैं, इनमें से एक डेफिनेशन अक्सर औकात आती है रेशो, और उसके बाद है प्रपोर्शन। रेशो क्या होता है? टू अलाइक क्वांटिटीज़, अलाइक कहते हैं एक जैसी, अगर उनको दो रेशोज़ को, अगर दो अलाइक क्वांटिटीज़ को ए रेशो बी की फॉर्म में लिख दें, या एनी रिलेशन, ऐसा कोई ताल्लुक जो कि ए की और रेशो बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या चीज़ है? प्रोपोर्शन होती है इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़, दो रेशोज़ की इक्वालिटी को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, 7 एग्जाम्पल भी लिखती हैं। इसके बाद बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है इसमें सिमिलर ट्राइंगल की, जो बहुत ज़्यादा दफ़ा आई है बोर्ड में। सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल क्या चीज़ है? सिमिलर ट्राइंगल होती है एक ऐसी ट्राइंगल है, इज सेट टू बी, ट्राइंगल इज सेट टू बी सिमिलर, या टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ़ दे आर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लिखने वाली, इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वली एंगुलर का मतलब है अगर ये एक ट्राइंगल है, अगर ये इसकी साइड्स हैं तो ये साइड भी बराबर होती हैं, तो ये जो एंगल का बराबर होना है दिस इज कॉल्ड इक्वी एंगुलर। एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब अगर ये वाला एंगल है तो इसकी साइड ये बन रही है, ये वाला एंगल है तो इसकी साइड ये बन रही है, इन्हें कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक होगी बाजी? इसके साथ साथ वाली साइड इसके ऑपोजिट ये बन रही है कि ये भी क्या होंगी? प्रोपोर्शनल, कि ये भी एक जितनी होंगी, इनकी भी प्रोपोर्शनल, कि इनके अंदर भी क्या होगी? सेम रेशो होगी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर होगी बात जी? ये दो लफ्ज़ एग्जामिनर चेक करने हैं, एक इक्वी एंगुलर और दूसरी क्या है? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट की जो डेफिनेशन है वो चैप्टर नंबर है उसके अंदर 10 में लिखी हुई है, इसमें भी लिखी हुई है, लाइन्स में ही लिखी हुई है। टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये बात देख लें, इसमें ये आसान है उससे। कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, दैन दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब भी कॉन्ग्रुएंट ही होता है, या टू ट्राइंगल सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, या इक्वल है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो देयर साइड्स आर एंड एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, एंड एंगल आर आल्सो प्रोपोर्शनल, कि उनके एंगल और साइड क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे, और इनको ऐसे लिखते हैं हम लोग। समझ आ गई बात जी? ये हमारे पास 4 डेफिनेशन है, इनमें से एक आनी है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझ लो इस चैप्टर के सवाल समझ आ जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक वो है ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में एक ये लाइन है, ये रेशो है, ये ट्राइंगल है ए बी और सी। बात को बड़े गौर से समझना है। इस ट्राइंगल में इस वक्त 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, और चौथा यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पता है कि ये वाली साइड किसके बराबर है? भला ये वाली ए बी, ए चलें डी कर लें, इसे ई कर लें, ए डी किसके बराबर है? ए ई के। इसके साथ ये भी लग रही है ना, जो आपको देखने में लग रही है। डी बी किसके इक्वल है? ई सी के। ठीक है, ये इसके इक्वल है। अगर शहजादो हम ऐसे कर लें, हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी ओवर ए डी, ये कितना ले लें? ओवर इसकी पूरी साइड ले लें ए बी, इन दोनों की रेशो ले लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसकी क्या कर सकते हैं? ए ई मेजरमेंट ए ई, इसकी रेशो किससे लेंगे? ए सी। शाबाश, समझ आ गई बात जी? अगर हमें कोई भाई बहन ऐसे नहीं कहता है, वो कहता है कि यार हम ऐसे नहीं करना चाहते, हम कर चाहते हैं हम ऐसे ले लें रेशो ए डी ओवर डी बी, तो इधर क्या करना पड़ेगा? ए ई ओवर क्या करना पड़ेगा? ई सी। शाबाश, समझ आ गई बात? अगर ये वाली कंप्लीट ली है तो फिर आपको ये भी क्या लेनी पड़ेगी? कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 14.1 पे आ जाएं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हर एक के लिए ना वो आपको ट्राइंगल अलहदा आपको बनानी पड़ेगी। उन्होंने चारों पार्ट्स के लिए एक ही ट्राइंगल बना दिए, इसके 4 पार्ट करने हैं पहले, और यही बोर्ड में आए हैं। अच्छा जी, अब बड़े ध्यान से, बड़े प्यार मोहब्बत से समझ रहे हैं, कोई टेंशन वाली या परेशानी वाली बात नहीं है कोई भी। अब देखें यहाँ पे बड़े गौर से देखें इस चीज़ को। ए डी कितना है? 1.5। ठीक है,
बी डी कितना है? वो है 3, शाबाश। और वो ये कितना है? क्या मालूम करना है? ये वाला, इसको एक्स कह लें। ये तो आपको समझ आ रही है, बड़ी सीधी सीधी बात। कौन सी रेशियो लेनी पड़ेगी आपको? मेजरमेंट ए डी ओवर ओवर डी बी, पूरी भी ले सकते हैं। और मेजरमेंट ए ई, और नीचे कौन सी लेनी पड़ेगी? ई सी। समझ आ गई जी बात? एलो, मसला हल हो गया। बस समझने क्या मसला हल हुआ है। यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास ए डी क्या है? 1.5, शाबाश। और ये क्या है? 3। इधर ये क्या है? 1.3। और ये क्या है? एक्स। उल्टा दूँ ताकि एक्स ऊपर आ जाए। 3 ओवर 1.5 आ जाएगा, एक्स ओवर 1.3 आ गया। ठीक है जी। डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है, जरा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। कोई मुश्किल था सवाल? समझ आ गई बात जी? कोई मसला तो नहीं? अगला, अच्छा जी, इसका पार्ट नंबर 2 देखें। ये वाला आपने अपने चीज़ों को देखने हैं। आपके पास ये भी है, और फिर आपके पास यहाँ पे ये स्मॉल है, ए डी भी दिया हुआ है, ए बी मालूम करना है। फार्मूला पहले लिखें इसका। मेजरमेंट ए डी ओवर मालूम क्या करना है? ए बी। मेजरमेंट ए बी लिखना है। इधर भी क्या करेंगे? मेजरमेंट ए ई, और नीचे किस पे डिवाइड करेंगे? मेजरमेंट ए सी पे। समझ आई क्यों ए सी पे किया है? क्योंकि यहाँ पे पूरी थी। याद रखना, ज़्यादातर फार्मूला में यही लगेगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन में ए डी कितना है? वो है 2.4। टोटल हमने मालूम करना है, इससे एक्स कह दें। ए कितना है? 3.2। अब ये टोटल हमारे पास नहीं है, लेकिन इन दोनों को जमा करें। 4.8 ये जमा करेंगे 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। उल्टा दें, ये आगे 8 इससे मल्टीप्लाई होगा 2.4 से। जो भी आंसर आएगा उसको किस पे डिवाइड करेंगे? 3.2 है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात जी? आगे देखिए वाला, इतनी बॉडी दी हुई है, इतनी बॉडी भी दी हुई है। आपने ये वाला निकालना है, टोटल आपने फाइंड आउट करना है। वही फार्मूला, मेजरमेंट ए डी ओवर मेजरमेंट ए बी, मेजरमेंट ए ई, और ओवर मेजरमेंट ए सी। अब यहाँ पे देखें, ए डी हमारे पास कितना है? वो है 3। ए बी कितना है? 5 और 3 कितना? 8। ए ई मालूम करना है, टोटल कितना है? 4.8। अब यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड हो रहा है। इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और ये ऑलरेडी डिवाइड है 8 पे। जो भी आंसर आएगा वो आपने सेंटीमीटर में लिख देना है। ठीक है, इधर लिखिए सेंटीमीटर। आगे देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा डिफरेंट है ये। ए डी कितना दिया हुआ है? 2.4। ए ई कितना दिया हुआ है? 3.2। डी ई आज नई बात दे दी है, और बी सी ये भी नहीं दे दी है। अब यहाँ पे थ्योरम इस्तेमाल होना है। अगर हमने ए बी निकालना है तो उसके लिए थ्योरम, और ए सी के लिए भी थ्योरम अलग है। अगर ये आता है तो ये वाली लेंथ निकालना तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आपके पास टोटल फ़र्ज़ करो 10 रुपये हैं, 2 रुपये आपने खर्च कर दिए, बाकी कितने बचे? 8 रुपये। कैसे माइनस कर देंगे? अगर आपके पास टोटल लेंथ आ जाती है तो ये वाली निकालनी तो कोई मसला ही नहीं है। अब इसका फार्मूला देखिए, जब ये वाली साइड और ये वाली दी हो, ए बी निकालना है। ए बी किसके इक्वल होता है? तो देखिए ज़रा। अब जब आपके पास ये 2 लेंथ्स दिए हो ना, तो उस वक्त आपने क्या करना है? कैसे ए बी फाइंड आउट करना है? उस वक्त ए बी फाइंड आउट करने का मेथड है कि आप लोगों ने जो ये वाली रकम है बी सी को डी पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, और अगर ये वाली साइड निकालनी है तो इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये वाली साइड निकालनी है तो इस साइड के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब देखें 5/2। अगर ये वाली साइड निकालनी थी तो 2.4 से करेंगे, तो यह देगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये वाली साइड निकाली तो किससे करेंगे? 3.2 से 5/2, और ये करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर लगेगा। ये ए बी और ए सी आ। ठीक है जी बात, ये आपके पास मेजर काम था जो हमने निकाल लिया। अब ए बी और ए सी निकला है, अब डी बी निकालना है। डी बी मतलब ये देखें, यहाँ पे कर देता हूँ। डी बी ये वाला है। टोटल लेंथ कितनी है? 2.6। टोटल लेंथ कितनी है? 6। मतलब ए बी कितनी है? 6। टोटल में से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए डी। 6 माइनस 2.4 यह आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। समझ आ गई? डी बी आ गया।
इसी तरह अगर आप ये सी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी तरह सी मेजरमेंट ए सी माइनस ए 8 माइनस 3.2 4.8 सेंटीमीटर। ये होगी बात जी आपके पास नहीं।